चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। क्या लिखा? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और लिखा है x² - 3x - 10। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे एचसीएफ आना चाहिए। वही किसका? चर राशियों का एचसीएफ। चर राशियों का एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ठीक है, मतलब वेरिएबल का एचसीएफ फाइंड आउट करना अच्छे से आना चाहिए। फिर इनटू आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जब हम प्लस का यूज करें और माइनस का यूज करें तो कौन से सिंबल हो हमारे पास होने चाहिए। जैसे आप धन का यूज कर रहे हैं तो प्लस और प्लस सेम होना चाहिए, और एक बात, माइनस और माइनस सेम होना चाहिए। वहीं अगर माइनस का यूज कर रहे हैं तो आपको माइनस और प्लस का यूज करना है, और प्लस और माइनस। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या में घटाना है तो ये दो चिन्ह अगर साथ में तो घट जाएंगी, और ये दो चिन्ह अगर प्लस और माइनस है साथ में तो घटेंगी। वहीं अगर हमें दो संख्याओं को जोड़ना है तो प्लस और प्लस सेम चिन्ह जुड़ेंगे, और समान चिन्ह ये माइनस माइनस जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इंटू आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए इंटू का। जैसे दो संख्याओं को गुणा करना है और 10 लाना है तो दो संख्याओं को गुणा करने पे 10 कौन सा आएगा? 2 और 5 गुणा करने पे, या 5 और 2। ऐसे नंबर निकालना आपको बढ़िया अच्छे से आना चाहिए। जैसे 1 का इंटू 10 भी करेंगे तो 10 आएगा, और कहा जाएगा 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला क्या है? गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और साथ ही साथ एचसीएफ आना चाहिए। चर राशियों का एचसीएफ निकालना है। तो हम तीनों प्रक्रियाओं की, जितने भी प्रोसीजर यहाँ पे बताया मैं सभी इसमें करूँगा, और बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप मेथड से बताऊँगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन मैं दूंगा तो उसको आप करके चेक करना, सॉल्व करना, और यही मेथड अप्लाई करना, सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, इसमें प्रोसीजर बताऊंगा, 1 बाय 1 प्रोसीजर बताऊंगा। उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहली प्रोसीजर क्या होगी? फर्स्ट को लास्ट से इंटू करना है, यानी 10 का इंटू 10, 10 का इंटू मतलब फर्स्ट को लास्ट से। तो ऐसे करते हैं, x² का इंटू 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 10x²। अभी जो 10 संख्या है ना, 10, तो हमें दो संख्या बनानी है इसी 10, मतलब इस 10 से दो नंबर बनाने हैं जिसका इंटू करने पे 10 आए, यानी गुणा करने पे। तो 1 इंटू 10 बराबर 10। ठीक है, 2 गुणे 5 बराबर 10। फिर 3 गुणे 3 में तो होता नहीं ना, फिर 5 गुणे 2 बराबर 10, और 10 गुणे 1 बराबर 10। आज समझ में? पहला काम क्या है? फर्स्ट को लास्ट से गुणा करेंगे, जो भी संख्या में मिलेगी तो उसमें से जो नंबर रहेगा उस नंबर को हम दो संख्या में बांटेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा किए तो 10 आया, 2 का गुणा किए 5 में तो 10 आ रहा, 5 का गुणा 2 में किए तो 10 रहा, 10 का गुणा 1 में किए तो 10 आ रहा। मतलब आपको दो संख्याएं से पता कर लेंगे, जिसका आपस में इंटू करें तो कितना है, गुणा करें तो कितना है, 10 आना चाहिए। ठीक है, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब इन्हीं दो संख्याओं में से, जैसे 1 और 10 लिखा है ना, तो 1 माइनस 10 इज इक्वल क्या आएगा? एक बार चेक कर लेना है। 2 माइनस 5 इज इक्वल क्या होगा? एक बार माइनस चेक करना है। 5 में माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? 3 आ गया, और 10 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा? ये लिख लेना। ठीक है, 9 आ गया। इसके बाद जैसे आप घटाने में चेक किया, ऐसे जोड़ में चेक करना है। तो 1 प्लस 10 बराबर क्या आएगा? 11। फिर 2 प्लस 5 बराबर क्या होगा? 7। 5 प्लस 2 बराबर क्या होगा? 7। और 10 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 11। इतना कर लेना है। पहला क्या क्या रहेगा? दो संख्याओं का गुणा निकाल लेना, जिसका गुणनफल क्या है? 10। उसके बाद एक बार उन्हीं संख्याओं को घटाने में चेक करना है क्या आ रहा है उनका घटाना, और एक बार जोड़ चेक करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार एडिशन चेक करना है। ठीक है, जब इतना हो जाए प्रोसीजर पूरी, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे बीच पे यहाँ क्या लिखा है? -3x लिखा है ना। तो आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें -3 आ रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, 2 और 5 को आपस में अगर घटा रहे हैं तो कितना आ रहा? -3 आ रहा है, और 5 और 2 को आपस में घटा रहे हैं तो +3 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? -3 चाहिए। माइनस लिखा ना, तो -3 चाहिए। ध्यान रखिएगा, -3 तो चाहिए ही, साथ ही साथ जब कब, तो देखिए -3 चाहिए, तो हमारे पास वो दो नंबर कौन से हो गए? 2 और 5, जिनको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। तो आप यहाँ रख सकते हैं x² माइनस, अब 2 5 मिली है आपको, कन्फर्म संख्या मिल गई है। ठीक है, जब 2 5 मिल जाएगी तो इसमें से सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिख लेना है, 5x। इसके बाद करना क्या था? घटाने पे -3 आया है ना, तो मैं अभी बताया था ना कि घटाने की प्रोसीजर क्या होगी? नंबर तब घटेंगे जब प्लस या माइनस हो, या माइनस या प्लस रहे। तो यहाँ जो चिन्ह होगा उसको पहले लिख देना। इसके बाद घटाना होगा, तो देखो पहले माइनस आया तो अगला वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 और 2 लेना था तो 2x लिख लिए, -10 = 0, और फिर इसको उतार देना है, इसको भी उतार दिए। इतना आगे समझ में? पहला काम क्या? गुणा,
फिर उन्हीं दो संख्याओं को घटाने और जोड़ने पे चेक करना क्या रहा। जब इतना हो जाए तो ये बीच में जो नंबर है पता करना किन दो संख्याओं के घटाने जोड़ने पे मिल रहा। तो 2 और 5 को घटाए तो 3 आए, तो इनमें से बड़ी संख्या को पहले रखना है और छोटी संख्या को बाद में। रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह कैसे चेक करोगे, तो ये चिन्ह हमें घटाने पे, ये जो 3 आ रहा था घटाने प्राप्त हो रहा था ना, तो घटाने के लिए चिन्ह क्या रहते हैं, अगर क्वेश्चन में पहले प्लस है तो बाद में हम माइनस लेंगे, और अगर क्वेश्चन में पहले माइनस है तो हम बाद में प्लस लेंगे। तो यहाँ पे माइनस था तो हम माइनस लिखे, तो बाद वाला नंबर का जो चिन्ह हुआ क्या हुआ, प्लस। ओके, इसके बाद पहले नंबर को और दूसरे नंबर को जितना लिखा उतना लिख देंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, इनका भी HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ये सब रफ वर्क था, तो HCF कैसे फाइंड करते हैं तो पहले लिख लेंगे x² 5x, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। x की घात 2 है तो 2 बार लिखिए और लास्ट में × 1 करिए। 5x लिखा है तो 5 को और x को अलग अलग कर दीजिए ये। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में से जो सेम नंबर मिले वो कॉमन कहलाता है। जैसे x मिल गया, फिर × 1 मिल गया, कितना हुआ x, 1 जा x। तो जब हम x कहा जाए कि जब पहले का हमने HCF निकाला तो क्या मिला, पहले में HCF में x निकल रहा, पहले के दोनों जोड़ में से। तो जब पहले से x निकाला है तो x² में बचा कितना, सिर्फ x, तो यहाँ लिख दीजिए x, फिर ये चिन्ह है तो यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे कितना, 5x वाले में कितना बच रहा था, 5, तो लिख दीजिए, ठीक है। ये हुआ कॉमन x। इसके बाद जो यहाँ चिन्ह होगा उसको तुरंत आपको यहाँ लिख देना है। अब वही काम जैसे इन दोनों का HCF निकाले थे ना, अब इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखे 2x और लिखिए 10, ये देखिए 2x और 10, तो दोनों का 2 × x अलग अलग करिए, 10 का LCM 2 × 5 × 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में देखेंगे कौन सेम है, तो HCF आ जाएगा 2 आया, और इनमें क्या है 1, तो क्या हुआ 2 1 2, तो हमें HCF क्या मिला 2, तो यहाँ लिख दीजिए पहले 2। और इसके बाद देखेंगे 2x में कितना बच रहा है x, तो लिख दीजिए यहाँ जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए। और इसमें क्या बच रहा है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5 बराबर 0। जब इतना प्रोसीजर आपकी हो जाए कंप्लीट, तो आप ये देखिए क्या दोनों कोष्टक सेम आए हैं, हाँ बिल्कुल सेम आए हैं। तो जब दोनों कोष्टक सेम आए तो इनमें से ये आप जान जाइए कि हमारा जो आंसर है वो सही है, क्योंकि जब कोष्टक यानी ब्रैकेट आपका सेम से मिले तो आप जान जाइए कि जो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को पूरा सही तरीके से किया। अब क्या करिए, इन दोनों कोष्टक में से x - 1 ये जो सेम रहेगा उसको बाहर कर दीजिए। जब बाहर किए तो इसमें से बाहर आया तो कितना बचा x, और इसमें से बाहर आया तो कितना बचा +2। इसके पहले x, इसके पहले +2 बराबर क्या लिखेंगे 0। जब इतना आ जाए तो लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना है, मूल यानी रूट, ठीक ना। वी वांट टू फाइंड आउट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट। तो रूट निकालते हैं, तो लिखेंगे यदि, इतना करने के बाद लिखिए यदि x - 5 = 0, इफ x - 5 = 0, तो x की वैल्यू निकालना सिर्फ आपको, तो माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस हुआ, तो x का मान क्या हुआ 5। और फिर लिखिए यदि इफ x + 2 = 0, तो कितना आ गया, यहाँ पे प्लस वाले को उधर ले चलिए तो -2। अतः x के 2 मूल क्या हुए, अतः द्विघात समीकरण के 2 मूल क्या हुआ 5 और -2 है। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणनखंड निकालने को आएगा ही। अभी हाल ही में पेपर हुए थे, तो आप ध्यान रखिएगा। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास 5 क्वेश्चन दिए हैं। अब 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। अब इसी के जैसे आप दूसरा, तीसरा, चौथा करने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, सभी क्वेश्चनों को अपलोड करूंगा धीरे धीरे करके। बट आप ट्राई करिए, और ऐसा ट्राई ना करिए, ट्राई इतने अच्छे से करिए कि क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा। इफ एग्जाम होता है तो यदि आपका एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ, मैं जितने मोस्ट क्वेश्चन आपको बताते जाऊँ, अगर आप उतना भी स्टडी कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप 90 से 95 नंबर पाओगे। 100% श्योर है कि अगर पूरे चैप्टरों में मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दूं और आप उतना नोट करते जाओ, उनको प्रैक्टिस करके उनको लर्न कर लो, अच्छे से सीख लो, तो आप 90-95 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे तो रहेगा नहीं, विथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ रहेगा। तो चलिए
मैं मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसी प्रोसीजर मैंने अप्लाई की थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन x² माइनस 5 माइनस 7x और माइनस लिख देता हूँ 10, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ +10 इज इक्वल 0 कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका जो आंसर आए उसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन विथ न्यू वीडियो। टिल बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।